बर्ड फ्लू का बहुत न्यूज़ चैनल्स पर है शोर के बर्ड फ्लू आ गया है। आपका इस पर क्या राय है कि बर्ड फ्लू का असर आपके काम पर पड़ रहा है? बर्ड फ्लू काम का असर तो पड़ा है थोड़ा बहुत, ऐसे 20 से 25% काम फर्क पड़ा है। बट आप लोग थोड़ा अवेयर होना शुरू हो गया, अब तो काम उतना वापस आने शुरू भी होने लगे दोबारा से। आप कह रहे हैं कि फिर से डिमांड नॉर्मल के जैसे हो गई है, होने लग गई है। तो जब बर्ड फ्लू आया ही था तो लोगों में किसी तरह का डर आपको देखने को मिला? उस टाइम स्टार्टिंग में तो डर मिला था लोगों के अंदर, अब वो डर निकलना शुरू हो गया क्योंकि अब बर्ड फ्लू के सिम्टम कम होते जा रहे हैं। बर्ड फ्लू के सिम्टम कम होते जा रहे हैं। आप देख रहे हैं एग्योक न्यूज़, जहां हम आपके लिए लेकर आते हैं पोल्ट्री से जुड़ी हर जानकारी। आज हम आए हैं सेक्टर 21 की मीट मार्केट में, जो कि चंडीगढ़ की बहुत बड़ी मीट मार्केट गिनी जाती है। यहाँ हम लोगों से बात करेंगे बर्ड फ्लू के बारे में कि कैसे माइग्रेटरी बर्ड से जो शुरू हुआ था अब ब्रॉयलर में और लेयर फार्मिंग में भी कहा जा रहा है कि ये आया है। पंजाब में, हरियाणा में और भी भारत के विभिन्न राज्यों में इसका असर देखने को मिला है। आज हम यहाँ पर लोगों से बात करेंगे कि इनके काम पर, सेल पर और पोल्ट्री से जुड़े जो भी अंडे हैं, मीट है, इसके प्राइसेस पर कैसे असर पड़ा है। आइए अंदर लोगों से बात करते हैं। कुछ दुकानदार हैं यहाँ पर, इनसे बात करेंगे कि कैसे इसके बर्ड फ्लू के चलते इनकी सेल कम हुई है या क्या इस पर प्रभाव पड़ा है। हमारे साथ यहाँ मीट मार्केट में कुछ लोग हैं, इनसे बात करते हैं। सर, आपका नाम? मेरा नाम आशीष कुमार। आप यहाँ पर किस चीज़ में डील करते हैं, मीट में या अंडे में? फिश और चिकन में। फिश और चिकन में, ठीक है। सर, मैं ये जानना चाहता हूँ कि जैसे बर्ड फ्लू का बहुत न्यूज़ चैनल्स पर है शोर के बर्ड फ्लू आ गया है, आपका इस पर क्या राय है कि बर्ड फ्लू का असर आपके काम पर पड़ रहा है? बर्ड फ्लू काम का असर तो पड़ा है थोड़ा बहुत, ऐसे 20 से 25% काम फर्क पड़ा है। बट आप लोग थोड़ा अवेयर होना शुरू हो गया, अब तो काम उतना वापस आने शुरू भी होने लगे दोबारा से। आप कह रहे हैं कि फिर से डिमांड नॉर्मल के जैसे हो गई है, होने लग गई है। तो जब बर्ड फ्लू आया ही था तो लोगों में किसी तरह का डर आपको देखने को मिला? उस टाइम स्टार्टिंग में तो डर मिला था लोगों के अंदर, अब वो डर निकलना शुरू हो गया क्योंकि अब बर्ड फ्लू के सिम्टम कम होते जा रहे हैं। बर्ड फ्लू के सिम्टम कम होते जा रहे हैं। तो आप जहाँ से परचेज़ करते हैं, इस बार ये देखा गया है कि जो फार्मर्स हैं वो अपना माल जल्दी में और हड़बड़ी में बेचने की बजाय उस माल को स्टॉक कर रहे हैं। तो आपको फार्मर्स के बिहेवियर में कोई चेंज नज़र आ रहा है? बिल्कुल चेंज है। अब पहले के टाइम में फार्मर होते थे जिनको नॉलेज नहीं थी, आज के टाइम में फार्मर एडवांस हो गया है, अपने स्टोरेज कर रहा है, अपना सब कुछ कर रहा है। इन केसेस अब खुद अपना ही माल स्टोर कर लेते हैं, स्टोरेज अपनी बना ली है, सब कुछ कर लिया है। ओके। और कितने % पहले किस रेट पर ब्रॉयलर चिकन बिकता था और अब ब्रॉयलर चिकन बर्ड फ्लू के चलते किस रेट पर बिक रहा है? पहले चिकन 220-200 रुपये चिकन बिक रहा था, बर्ड फ्लू में 150 को 60 रुपये बन गया। अब 40 से 50 रेट गिरे ही थे, अब वो दोबारा नॉर्मल होते जा रहे हैं रेट। ओके। आप कह रहे हैं कि 1 किलो के पीछे 40 से 50 रुपये का फ़र्क पड़ गया था। तो इस एरिया में, पंजाब बेल्ट में कहीं पर पॉजिटिव केसेस आए हैं? पंजाब में कोई पॉजिटिव केस नहीं आया। आए थे जो बरवाला साइड के आए थे, डेराबस्सी आए थे। डेराबस्सी में कुछ फार्मों में अभी कुछ जानकारी मिली कि वहाँ पे कुछ पॉजिटिव केस निकले हैं, बट वो भी गवर्नमेंट ने साथ साथ केयर करके उनको डंप करा दिया वहाँ पे, वहीं के, क्योंकि उनकी डेली टेस्टिंग हो रही है, हर एक चीज़ चेक हो रही है यहाँ पे। ओके। जैसे आप कह रहे हैं कि बरवाला मंडी में केसेस आए थे, तो उसको हरियाणा सरकार ने या सेंट्रल गवर्नमेंट ने किसी प्रकार की फार्मर्स की हेल्प की है? गवर्नमेंट बड़ी सब्सिडी दे रही है क्योंकि अंडर फार्मिंग आता है, उसके सब्सिडी दी गई है उनको, ठीक है। जितने भी जिस फार्म पे पॉजिटिव केस मिला उनको वो साथ साथ डंप करके उनको सब्सिडी दी जा रही है। ओके। आप कह रहे हैं कि जितने फार्मर्स का मोर्टेलिटी हुई थी इसके चलते, उन फार्मर्स को सब्सिडी दी है सरकार ने जी। तो जैसे ब्रॉयलर की डिमांड और अंडे की डिमांड बर्ड फ्लू के चलते कम हुई है, तो इसका कुछ जो बड़ा मीट होता है, बकरा होता है या फिश होती है, इस पर, इसकी सेल पर क्या असर पड़ा? इनकी सेल पूरा पड़ा। जहाँ 30-40% चिकन की घटी है, वहाँ 30-40% सेल मटन और फिश की बढ़ी है। ओके। तो आपको क्या लगता है कि इसको फिर से नॉर्मल करने के लिए, जैसे आप कह रहे हैं कि यहाँ पर कोई पॉजिटिव केस नहीं है मगर लोगों में फिर भी एक डर देखा जा रहा है, इसको नॉर्मल करने के लिए क्या किया जा सकता है? देखो, जो बर्ड फ्लू के सिम्टम थे वो मुर्गी और लेयर्स में आए थे, नॉट इन ब्रॉयलर। वी आर सेल, हम यहाँ ब्रॉयलर बेचते हैं, जो लोग खाते हैं ब्रॉयलर। बेसिकली जो लेयर्स वगैरह यूज़ होती है, हैम वगैरह, एग्स के लिए यूज़ होती है ओनली, नॉट फॉर ईटिंग।
अब उससे ये है कि अब लोगों को यहाँ पे लोगों को डरने की जरूरत नहीं है, क्योंकि ब्रॉयलर बिल्कुल सेफ है। गवर्नमेंट के डेली यहाँ पे टेस्टिंग हो रही है, हर एक चीज़ हो रही है, और चंडीगढ़ के आसपास किसी भी ब्रॉयलर के अंदर कोई भी केस पॉजिटिव नहीं पाया गया। तो जैसा कि आपने देखा कि यहाँ के दुकानदारों का भी कहना है कि यहाँ पर सरकार और प्रशासन अच्छे तरीके से हर कदम उठा रहा है और ब्रॉयलर को कंज्यूम करना, ब्रॉयलर मीट को खाना एकदम स्वास्थ्य है और एकदम सेफ है। ऐसी ही और जानकारी भरी वीडियोस देखने के लिए आप देखते रहिए एग्योप न्यूज़।